इस कहानी की शुरुआत में हमें केट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड जेब और उसके 3 दोस्तों के साथ यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। वीडियो में ये बताती है कि इन्होंने एक खास किस्म का लिक्विड बनाया है जिसे ये आने वाले टोर्नेडो के अंदर छोड़ने वाले हैं। इस केमिकल से ये टोर्नेडो को रोक सकते हैं। असल में ये 5 साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टोर्नेडो को इस केमिकल से रोकने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने आए हैं। इसके बाद ये बवंडर की ओर निकल पड़ते हैं। बवंडर के थोड़ा पास आने के बाद इनका हावी नाम का दोस्त थोड़ा पीछे रुक जाता है क्योंकि वो मशीन की रीडिंग लेने वाला है। इसको छोड़कर बाकी सब लोग टोर्नेडो की तरफ लिक्विड लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही टोर्नेडो इनके पास आता है तो इन सबको दिखना बंद हो जाता है। बवंडर की तेज हवा के कारण गाड़ी के पीछे जो ट्रॉली डाली होती है वो पलट जाती है और ये चारों गाड़ी से उतरकर ट्रॉली में पड़े केमिकल के केन्स को खोल देते हैं और ये सब गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो टोर्नेडो उस ट्रॉली के संपर्क में आता है वो पूरा केमिकल वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो डिवाइस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं बवंडर रुकने की बजाय और भी तेज हो जाता है। इसका मतलब था कि ये कोई छोटा टोर्नेडो नहीं है। दूसरी तरफ हार्वी रीडिंग लेने के बाद इन्हें बताता है कि केमिकल का इस टोर्नेडो पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिर जैसे ही ये लोग गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागने लगते हैं और भारी सामान इनकी कार के ऊपर आकर गिरता है। फिर अचानक बवंडर में से उड़कर एक गाड़ी इनकी गाड़ी से टकरा जाती है और जैसे ही ये चारों गाड़ी में से निकलकर एक ब्रिज की ओर भागने लगते हैं फिर अचानक से इनके एक दोस्त की बवंडर में फंस जाने के कारण मौत हो जाती है और थोड़ा पास जाने पर इनके दूसरे दोस्त को भी बवंडर अपने अंदर खींच लेता है। और अब केट और उसका बॉयफ्रेंड जेब दोनों ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं और जेब ब्रिज को कसकर पकड़ने को कहता है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो जेब को भी अपने अंदर खींच लेता है जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। तो वहीं पर केट लोहे को पकड़कर वहीं पर रुकती है जिस कारण उसकी जान बच जाती है और इसके कुछ समय बाद तूफान थम जाता है। हर जगह बस बर्बादी थी। केट पूरी तरह से टूट जाती है। उसे और उसके दोस्तों को अंदाजा ही नहीं था कि ये तूफान इतना बड़ा होगा जो अपने साथ पूरे शहर को ले डूबेगा। इस हादसे में केट और हावी दोनों ही बचते हैं और अब कहानी इसके 5 साल बाद दिखाई जाती है। यहाँ पर केट हवावन खाते में रिपोर्टिंग का काम कर रही होती है। वो अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं है, इसलिए अपने घर से दूर यहाँ पर काम कर रही होती है क्योंकि उसका शहर उसे अपने दोस्तों की याद दिलाता था। अब एक दिन हावी उसे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। वो केट को कहता है कि उसकी कंपनी ने एक न्यू ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है और मुझे तुम्हारी उसमें हेल्प चाहिए जिससे मैं फुल डेटा के साथ आने वाले टोर्नेडो की सही जानकारी सबको बता सकता हूँ। और इस पर केट हाँ कह देती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन ये लोग ओल्कोबामा के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर हार्वी उसे अपनी टीम से मिलवाता है और इसी दौरान वहाँ पर फेमस यूट्यूबर टाइलर भी आता है जो बवंडर को चीज करने के लिए अपने साथ पूरी टीम लाया था। यहाँ पर आते ही लोग उसके पीछे लगते हैं और वो लोगों को अपनी टी शर्टें बेचने लगता है। इसके बाद टाइलर केट के पास जाकर उससे बातें करने लगता है, लेकिन केट को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। और वहीं हार्वी और केट अपनी टीम के साथ टोर्नेडो की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन टेलर और उसकी पूरी गैंग इनका ही पीछा करने लग जाते हैं और फिर टेलर की गाड़ी इनके पास से गुजरती है जिस कारण हार्वी अपनी टीम से अलग हो जाता है। और अब हार्वी और केट टोर्नेडो के पास पहुंच जाते हैं। कार से बाहर आकर हार्वी अपनी मशीन चालू करने लगता है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो टोर्नेडो को बड़े ध्यान से देख रही होती है जिस कार उसका जो डर था तूफान को लेकर वो उभरने लगता है और वो हार्वी को वापस जाने के लिए कहती है जिस कारण ये अपना काम बीच में ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस बात से हार्वी थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। इसके बाद हम टेलर की टीम को देखते हैं जो मजे करते हुए बवंडर के बीच चले जाते हैं। गाड़ी को सिक्योर करने के लिए टेलर नीचे ड्रिलिंग करता है जिससे गाड़ी स्टेबल हो जाती है और इसके बाद ये लोग टोर्नेडो के अंदर पटाखे चलाकर एंजॉय करने लगते हैं। ये देखकर कैट और हार्वी काफी हैरान हो जाते हैं और शाम होने के बाद ये लोग पास के ही एक मोटल में आते हैं। यहाँ पर टेलर अपनी पूरी टीम के साथ केट से मिलता है और केट इनसे बात करने लगती है। इस टीम के सारे लोगों को टोर्नेडो के बारे में काफी कुछ पता है। खुद टेलर भी एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। ये सुनकर केट बहुत ही हैरान हो जाती है। अगले दिन हार्वी एक मार्शल नाम के आदमी से मिलता है और उसे बवंडर के कारण डिस्ट्रॉय हुई प्रॉपर्टी को दिखाने लगता है और इसके बाद इन्हें एक और तूफान के बारे में पता चलता है और इन्हें सामने 2 टोर्नेडो दिखाई दे रहे थे। एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वहीं दूसरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और रिपोर्ट लेने के लिए सभी लोग स्ट्रॉन्ग वाले टोर्नेडो के पास जाने लगते हैं। वहीं केट देखती है कि हवा का रुख बदल रहा है, इसलिए वो हार्वी को हल्के बवंडर के पास जाने के लिए कहती है। पहले तो वो थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन उसके कहने पर ये सभी लोग वहाँ निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम टेलर की टीम को देखते हैं। यहाँ पर बवंडर बिल्कुल शांत हो चुका था और उसके पास हल्की सी हवा ही
बची थी और वहीं पर केट अपनी टीम के साथ उस बवंडर के पास पहुंच जाती है और हार्वी अपने डिवाइसेस को पूरी तरह से लगाने में कामयाब हो जाता है। उसी दौरान वो मैप पर देखती है कि पास ही के एक टाउन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए वो उनकी मदद करना चाह रही थी। यहाँ पर केट देखती है कि टेलर और उसकी टीम लोगों को खाना देकर उसकी मदद कर रही है। टेलर की टीम मेंबर आकर बताती है कि हम लोग इंटरनेट पर टी शर्ट सेल करके उसके पैसों से तूफान में फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं। ये बात सुनकर केट के मन में टेलर के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है और वहीं पर हार्वी अपने साथ उसी इन्वेस्टर को लाया होता है जिससे वो मिला था और वो उन लोगों से मिल रहा होता है जिन्होंने बवंडर में अपने मकान खो दिए। उसी शाम जब टेलर अपने रूम में बैठी होती है तो टेलर उसके लिए पिज्जा लेकर आता है और फाइनली इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और टेलर इसे बाहर घूमने के लिए कहता है और इसके बाद रात को ये लोग एक बुलडॉग का मैच देखने के लिए जाते हैं। मैच के दौरान ही बहुत ज्यादा हवा आने लगती है और इसलिए केट अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सामने वाले पूल की तरफ जाने लगती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी भी टोर्नेडो के बीच फंस जाती है और देखते ही देखते वो पूरा शॉप ही उस टोर्नेडो के अंदर समा जाता है। वहीं केटी एक बच्ची और उसकी माँ को पूल के नीचे वाले हिस्से में छुपने के लिए कहती है और दूसरी तरफ टेलर भी शॉप के मालिक को लेने के लिए जाता है, लेकिन बवंडर में फंसी हुई गाड़ी उनके ऊपर आ गिरती है और उसी के साथ शॉप के मालिक को भी टोर्नेडो अपने अंदर खींच लेता है और कुछ घंटों के बाद ये तूफान रुक जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि हार्वी अपने इन्वेस्टर को कुछ लोगों के साथ मिलवा रहा होता है और अब यहाँ पर केट हार्वी से पूछती है क्या तुम्हारा इन्वेस्टर जबरदस्ती लोगों से उसकी जमीन छीन रहा है जिन लोगों ने बवंडर में अपने मकान खो दिए हैं, यानी कि तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। लेकिन हार्वी ये बात सुनकर उल्टा उसी पर ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम सही और गलत की बात ही मत करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने 3 दोस्त खो दिए। केट उसकी ये बात सुनकर बहुत हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है और पास ही में अपने घर पर आ जाती है। केट अपने इस घर में काफी सालों बाद आई होती है, इसलिए उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसके पीछे टेलर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो केट को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़ में सुना था, यहाँ पर तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। और इसके बाद वो केट को अपने पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है जिससे वो टोर्नेडो को रोक सकती है। लेकिन इस बात पर केट बहुत गुस्से में आ जाती है और टेलर को वहां से जाने के लिए कहती है और जब शाम को टेलर वापस जाने लगता है तभी केट उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है और उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे अब प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए टेलर की बहुत जरूरत है। काम पूरा होने के बाद दोनों केमिकल लेकर टोर्नेडो की ओर निकल पड़ते हैं और उसके अंदर जाते ही ये लोग केमिकल को छोड़ देते हैं। पहले तो तूफान नॉर्मली रिएक्ट कर रहा होता है पर इसके बाद वो धीरे धीरे टोर्नेडो रुक जाता है। टोर्नेडो के रुकने के बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं और फाइनली इन दोनों का प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका था। और उसी शाम हार्वी भी आकर केटी से उस रात की गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए ही ये काम किया था और केट भी उसे माफ कर देती है। और इसके बाद केट को टेलर की पूरी टीम के साथ हम बवंडर की ओर जाते हुए देखते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये तूफान इतना बड़ा हो जाता है कि इन्हें सामने का रास्ता भी दिखना बंद हो जाता है और इस कारण हार्वी की कार भी पलट जाती है। बवंडर के कारण पास ही की एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है जिस कारण उसमें ब्लास्ट होने लगते हैं। इतने बड़े तूफान को देखकर सभी लोग अपनी गाड़ियां शहर की ओर वापस घुमा लेते हैं। शहर में पहुंचने के बाद जिस सभी लोगों को थिएटर में छुपने के लिए गए थे अब इतने में ही एक गाड़ी आ जाती है और टेलर से टकरा जाती है और टेलर का पैर उसी के नीचे ही फंस जाता है और पानी की टैंकी भी इस पर गिरने वाली होती है। लेकिन फिर हार्वी आकर टेलर को वहां से निकाल लेता है और फिर ये तीनों थिएटर के अंदर चले जाते हैं। थिएटर में जाने के बाद तूफान के कारण थिएटर का पूरा छत ही उड़ जाता है। ये देख कर केटी टेलर की कार लेकर अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उस बवंडर की ओर निकल पड़ती है और बवंडर के बीच जाकर अपनी गाड़ी को रोक लेती है और ड्रिल के कारण कार को सिक्योर करके मशीन्स को ऑन कर देती है। देखते ही देखते सारा केमिकल उस टोर्नेडो के अंदर समा जाता है जिस कारण आसमान में कुछ हलचल होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल के रिएक्शन के कारण टोर्नेडो की रफ्तार धीमी हो जाती है और कुछ ही मिनटों बाद वो थम जाता है। बवंडर थमने के बाद ये लोग केट की पलटी हुई कार के पास आते हैं। केट किसी न किसी तरह से इस ट्रक से बाहर आ जाती है और उसके पास आकर सब लोग केट को चीयर करने लगते हैं और इसके कुछ दिनों बाद हमें केट को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जिसके पास हार्वी और टेलर मिलने के लिए आते हैं क्योंकि अब ये न्यू ईयर जा रही होती है अपने प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। लेकिन वहां पर इन्हें पता चलता है कि केट की फ्लाइट डिले हो गई है। टेलर केट को लेकर वापस चला जाता है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।